बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी हम ना ट्रेकियासिस जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा ना डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये आपको मैं पहले एक डायग्राम दिखा दूँ, उसके बाद आपको ना ट्रेकियासिस के बारे में बड़ा ही ये देख रहे हैं। अमूमन क्या होता है, आपके ऊपर वाली जो है ना वो आई लैशेज़ वो ऊपर की तरफ होती हैं, नीचे वाली आई लैशेज़ नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा काम हो जाता है, ऊपर वाली आई लैशेज़ नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर। तो एट दी एंड क्या होता है, ये वाला काम हो जाता है। ठीक है, इसने फिर आँखों के अंदर जिस तरह बाल नहीं हम फिर कोई लग जाता है, तो ये देखें। ठीक है, तो ये इस तरह जो है ना वो उसकी आँखों के अंदर अब बाल लगना शुरू हो गए हैं। तो वो कहेगा कि मुझे ना फॉरेन बॉडी सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है ना। ठीक है, तो यही सारे की सारी कहानी है। तो अगर केसेस के बारे में कोई पूछ ले तो आपने क्या कहना है, बेसिकली ये कभी कभार कंजेनिटल होती है या फिर ये एक्वायर्ड है, हमारे पास आईलेड की एबनॉर्मेलिटीज़ है। ठीक है, आईलेड की एबनॉर्मेलिटीज़ है जिसके अंदर मिस डायरेक्टेड ग्रोथ ऑफ द आई लैशेज़ होती है। मिस डायरेक्टेड ग्रोथ ऑफ आई लैशेज़ टूवर्ड किसकी तरफ, अब मिस डायरेक्ट तो हुआ है, वो किसकी तरफ, ये आपकी आंख है ना, ये ऊपर वाले आई लैशेज़ हैं, नीचे वाले ऊपर से नीचे, नीचे वाले नीचे से ऊपर। तो अंदर क्या है आपका सारे का सारा आई का ग्लोब पड़ा हुआ है ना, तो वो आईलेड टूवर्ड्स द ग्लोब। ठीक है, विद नॉर्मल लिड मार्जिन पोजीशन, जो लिड मार्जिन है ना वो उसकी पोजीशन नॉर्मल होती है, विद नॉर्मल लिड मार्जिन पोजीशन। ये सारी की सारी अब इसके अंदर मैंने सारे का सारा कवर कर दिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, मिस डायरेक्टेड आईलैश जो होता है ना वो इंटायर आईलेड में भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका आईलेड है ना, हो सकता है कि एक सेगमेंट के जो है ना वो आई लैशेज़ जो है ना वो ये काम उल्टा काम कर रहे हों, या फिर हो सकता है कि ये पूरी आई लैशेज़ का हो। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, ये कंजेनिटल और एक्वायर्ड हो सकती है और वो सारे के सारे। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, या सबसे पहले इसके मैं काजेज़ बता देती। इटियोलॉजी के बारे में करें तो मोस्टली जो पेशेंट होते हैं ब्लेफराइटिस के, जिन्होंने इलाज नहीं करवाया होता, उनके अंदर हो जाता है आईलेड जो मार्जिन इंजरीज़ हैं। कभी कभार आईलेड की इंजरी हो जाती है, वहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है। फिर ट्रैकियोमा के कुछ पेशेंट होते हैं जो ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो पेशेंट है ना वो क्या आपको बताएगा, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे जो है ना वो ऑक्यूलर इरिटेशन, मतलब इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। वो कह रहेगा मेरी आँख में यूँ लगता है कोई फॉरेन बॉडी सेंसेशन है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ आँख के अंदर चली गई है। तो ये सारी की सारी हमारे पास फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है। या फिर वो कहेगा उसकी आँखों में से वाटरिंग आती है, प्लस हमारे पास वो रेडनेस। ये तो सारे के अंदर ऑलमोस्ट कॉमन ही है ना। ठीक है, फिर आपने ये थे सिम्टम्स। आपने फिर साइंस जो देखनी है ना उसके अंदर क्या क्या देखेंगे। साइन मतलब सिम्टम्स वो जो पेशेंट बताता है, साइन वो जो आप खुद देखते हैं। आप देखेंगे कि तो उसकी आई लैशेज़ जो है ना वो मिस डायरेक्टेड है। ठीक है, मिस डायरेक्टेड जो है ना उसके आई लैशेज़ हैं। साथ कंजक्टाइवल जो है ना वो इन्फेक्शंस वहाँ पे आपको नजर आएगा। इसके बाद सुपरफिशियल पंक्चुएट कैरेटोपैथी, मतलब कॉर्निया भी है ना वो भी इरिटेट हुआ पड़ा होगा। तो कैरेटो जहाँ पे आ जाए ना उसका मतलब कॉर्निया से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। तो कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट होगा, कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, मिस डायरेक्टेड होगा, रबिंग ऑफ द कॉर्निया बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना, कॉर्निया जो है ना उसकी रबिंग बार बार जो है ना वो देखी जाएगी। अब इसके काजेज़ मैंने बता दिए हैं कि कुछ आईलेड की स्केयरिंग हो जाती है। इसके अंदर एक बड़ा मेजर है, जिन लोगों को स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम होता है ना उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम जो है ना उन पेशेंट के अंदर देखा गया, या फिर आईलेड स्केयरिंग जो, या फिर ट्रॉमा के पेशेंट जो होते हैं ना, ठीक है, जिनको आँख के ऊपर कोई चोट लगी हो तो उनके अंदर मूवमेंट जो है ना वो देखा गया है। तो अगर सिनेरियो में ये आ जाए कि स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम का पेशेंट था, ठीक है, उसकी आंख में रेडनेस है, ये है, तो आपने फ़ौरन ट्रेकियासिस के ऊपर। अब स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम होती क्या है, बेसिकली ये ना स्किन और जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन उसका जो है ना वो डिसऑर्डर है। अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूँ, मेरे पास है, उसके अंदर बड़ी ना स्किन अजीब सी आपको नज़र आती है, और वो आपको ना अजीब सी, यार खुल जाओ। एक तो पाकिस्तान की इंटरनेट जो है ना मुझे बड़ी तंगी है इससे ना, मतलब सारी दुनिया 5G पे चल रही है, ये अभी तक 3G, इनका 4G नहीं ठीक हो रहा। ये देखें,
ठीक है। ये ट्रेकियासिस के पेशेंट, मैं ज़्यादा पिक्चर नहीं दिखाऊंगा, यूट्यूब वाले फिर कहते हैं कि ये आप क्या दिखा रहे हैं। तो ये स्किन के सारे ना आपको दिख रही होगी वो, ये देखें इसकी आई के ऊपर ये सिम्टम में। तो ट्रेकियासिस के पेशेंट इसके साथ प्रेजेंट करते हैं, जो स्टेवन जॉनसन वाले होते हैं ना, वो ट्रेकियासिस के साथ भी आए होते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट इसकी क्या है, आपने ट्रीटमेंट क्या करनी है, चुप करके जो है ना वो उसकी है ना जो मिस डायरेक्टेड आई लैशेज़ है ना, उसको जो है ना सबसे पहले रिमूव करना है, ताकि जो फॉरेन बॉडी सेंसेशन है वो रिमूव हो, मज़ीद डैमेज ना हो। तो ट्रीटमेंट के अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, जो है ना वो रिमूव कर देने हैं मिस डायरेक्टेड आई लैशेज़, उनको शेव कर देना है, काट देना है किसी चीज़ के साथ। इसके बाद आपने नंबर सेकंड पे जो है ना वो आप एपिलिएशन भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे था कि आपने सिंपल ना ऊपर से काट दिया, लेकिन एपिलिएशन ज़्यादा अच्छा है कि इसमें अंदर क्या होता है, हम रूट से ही ना वो हेयर्स को पिक कर लेते हैं ना, ठीक है। उसको फोर्सेप के जरिए पकड़ के खींचना होता है ना, जिस तरह बालों को खींच के जड़ से उखाड़ना, तो वो एपिलिएशन हम कर सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेटिव थेरेपी होती है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रो लाइसिस जो है ना वो कर रहे थे। इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो उस फाइन नीडल के जरिए इंसर्ट करते हैं रूट की लैशेज़ के अंदर। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि क्रायोथेरेपी होती है, ठीक है। क्रायोथेरेपी में क्या होता है कि हमारे पास जो फॉलिकल है ना वो डिस्ट्रॉय की जाता है बाय फ्रीजिंग दी फॉलिकल एट 200 सेंटीग्रेड, ठीक है। 200 सेंटीग्रेड को एक खास किस्म का अपरेटस होता है, जिसके अंदर हम 200 सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ना स्पेशल क्रायोप्रोब होता है हमारे पास, तो उसके ज़रिए हम ना वो उसको ठंडा करते हैं 200 डिग्री से। उसके बाद वो इफेक्टिव होता है एलिमिनेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ लैशेज़ साइमन। इससे हम मरीज़ को दर्द भी कम होती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो एक्सेसिव नंबर ऑफ आई लैशेज़ को ना रिमूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास वो कहता है कि आर्गॉन लेज़र के ज़रिए हम क्या करते हैं, वो सारे के सारे रिमूव करने हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एपिलेशन जिसे हम आईलेड की सर्जरी हम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मसला है ना तो आईलेड की उस जगह की सर्जरी कर सकते हैं। या सुपरफिशियल पंक्चुएट केराटोपैथी हो गया, उनको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं। तो ये चीज़ सारे की सारी एक मिनट मैं क्रायोथेरेपी के एक दफ़ा आपको दिखा दूँ, ताकि आपको ना जब आई के वार्ड में जाए ना तो आपको पता चल जाएगी। डायग्राम लाजमी देखा करें, क्योंकि इससे ना बड़ा बंदे को फ़ायदा हो जाता है। अच्छा खुल जाओ यार, ये देखो, ठीक है। इसके अंदर वो देखो क्रायोप्रोब होता है स्पेशली, तो उसके ज़रिए जो है ना ये वाला अपरेटस ज़्यादा अच्छा है, और पता नहीं क्या दिखा रहा है। इसके ज़रिए हम क्रायोस्कोप को ठंडा करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उसके बाद जो है ना वो हम उसको इजीली जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। ये इस तरह का अपरेटस आपको शायद कहीं भी देखा भी हो ना, ये क्रायोस्कोप, ये बड़ा अच्छा एक आपको दिखा रहा है, ठीक। तो दैट्स ऑल अबाउट ट्रेकियासिस। उसके अलावा और तो कोई चीज़ नहीं ना रहेगी इसकी। एंटीबायोटिक भी हो गया, और इसका डिफरेंशियल एक डायग्नोसिस है, तो वो मैं थोड़ा सा बता दूँ। सूडोट्रेकियासिस और डिस्ट्रेकियासिस के बारे में थोड़ा सा है। तो बुक के अंदर उसने थोड़ी सी लिखा है डिफरेंशियल सूडोट्रेकियासिस के बारे में। मिसडायरेक्टेड आई लैशेज स्कैंडिड विद एंट्रोपियन। एंट्रोपियन बेसिकली क्या होता है, जो इसके अंदर था आई लेड के ना जो अपेंडेजेस है, मार्जिन है, वो अंदर की तरफ जो है ना वो खुद ब खुद मुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास वो ट्रेकियासिस जैसी सारी की सारी सिम्टम होती है, और ये ज़्यादा सीवियर होती है। और ट्रीटमेंट वो है वो दैट एंट्रोपियन वाली करेक्शन ऑफ एंट्रोपियन बाय सर्जरी। मतलब जो आई लैश अंदर की तरफ मुड़ी हुई है ना, आई लैश कह रहा हूँ, आई लेड, ठीक है, आईलेट जो मुड़ी उसको ठीक करेंगे तो आपका वो ट्रेकियासिस वाले सारे सिम्टम भी ठीक हो जाएंगे। फिर डिस्ट्रेकियासिस में क्या होता है, कंजेनिटल अबनॉर्मल एडिशनल रो ऑफ आई लैशेज विद दी ऑफन डायरेक्टेड बैकवर्ड हो गया इरिटेटेड। मतलब एक रो होती है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल रो भी आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला करवा देती है ना। नेक्स्ट हम एंट्रोपियन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने ट्रेकियोसिस की, अगर मैं इसको इन नट शेल अगर आपको मैं बता दूँ, तो ट्रेकियोसिस की हमने सबसे पहले डेफिनेशन की, उसके बाद हमने सिम्टम्स की। सिम्टम में क्या था, ऑक्यूलर इरिटेशन थी, ठीक है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन थी, वाटरिंग थी, और रेडनेस ऑफ दी आई थी। फिर हमने क्या किया, इसके साइन किए। साइन में मिसडायरेक्टेड जो है ना वो आपको नजर आएंगे आई लैशेज़, वो रबिंग कर रहे होंगे, कंजक्टाइवल इंजेक्शन होगा, सुपरफिशियल पंक्चुएट केराटोपैथी आपको नजर आएगी। काजेज़ क्या है, मोस्टली जो है ना वो एडियोपैथिक होते हैं, या फिर कोई जो है ना वो स्कारिंग, आईलेट की स्कारिंग हो जाती है ट्रॉमा की वजह से, ठीक है, ट्रॉमा हो गया, या फिर वहाँ पे स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम, ये आपने बड़ी बात बोली है।
ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट में हमने ये डिस्कस किया था कि एपिलिएशन करनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस एपिलिएशन, इलेक्ट्रोलाइसिस 2 ई हैं, फिर सी है क्रायोथेरेपी है, फिर आर्गॉन लेज़र है, आईलेट की सर्जरी है, और इसके अलावा हमने एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट टोब्रामाइसिन जो है ना वो डाल देंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई ट्राइड माई बेस्ट। बाकी आप खुद पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।